हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिटी मैनेजर पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। सिटी मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है BCECE के द्वारा और यह 28 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। 27 मई तक इसका डेट है। तो 163 पोस्ट के लिए है। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं पहले तो फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिटी मैनेजर का 163 पोस्ट आया है BCECE के द्वारा, ठीक है। BCECE के द्वारा एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आज हम लोग सिटी मैनेजर का जो पोस्ट है, जो वैकेंसी आई है, उसका क्या जॉब नेचर है उसको समझेंगे। उसका क्या जॉब प्रोफाइल होगा एक सिटी मैनेजर का, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात इस संदर्भ में यह है कि यह जो जॉब आया है यह गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, शहरी विकास और आवासीय विभाग के द्वारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और यह जो पोस्ट है, चूँकि यह म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत होता है, बिहार में जितने भी नगर निकाय हैं उनको सिटी मैनेजर की आवश्यकता होती है। यह पोस्ट पहले नहीं था, लेकिन एक अलग कैडर, एक सेपरेट कैडर नहीं हुआ करता था। जिस ढंग से बिहार में अर्बनाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, अर्बन एरिया में बेसिक फैसिलिटी को देने के लिए गवर्नमेंट एक कमिटमेंट दिखा रही है। अर्बन एरिया का प्रॉपर वे में सैनिटाइजेशन है, स्वच्छता, डेवलपमेंट आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं शहरों में। तो जो शहर की जो लोकल बॉडी होती है, जो म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही ये पोस्ट आता है। और इसमें अभी जैसे 3 टाइप की अर्बन बॉडी बिहार में काम कर रही है या कहीं भी पूरे इंडिया में, ठीक है। इसमें आपका एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, जो नगर निगम हुआ, ठीक है, यह 12 शहरों में है, ठीक है, 12 शहरों में बिहार में है। फिर उसके बाद नगर परिषद, इससे जो छोटा होगा साइज में वह नगर परिषद, और जो सबसे छोटे लेवल पर वह है नगर पंचायत। तो इस अर्बन बॉडीज में, इस म्यूनिसिपैलिटी में, नगर निकाय के इन बॉडीज में क्या करना है, सिटी मैनेजर की रिक्रूटमेंट होगी, भर्ती होगी। और अभी इसका 143 नगर निकाय है। और चूँकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है तो 150 और भी बनाने की बातें चल रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आए तो यह जो है MEO म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है उसके अंतर्गत सिटी मैनेजर आएगा। और सिटी मैनेजर का काम क्या है, MEO को, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना। विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, स्कीम्स होती है, उन सब में इसे हेल्प करना है, उसे असिस्ट करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट ये हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर सिटी मैनेजर को काम करना है, तो इसकी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिटी MEO को कॉन्फिडेंस में लेकर के सिटी मैनेजर चाहे तो बहुत कुछ काम कर सकता है, करवा सकता है, ठीक है। तो इसका जो रोल होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे
DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और वहाँ के एक साधारण सा क्लर्क और प्यून की भी हैसियत कितनी ज़्यादा होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहर से रिलेटेड सारी चीज़ें का एक नोडल पॉइंट के रूप में यह काम करता है, करेगा। ठीक है, एक जो बड़ा नगर निगम होगा उसमें 3-4 पोस्ट हो सकता है सिटी मैनेजर का, लेकिन नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वहाँ पर क्या है, एक सिटी मैनेजर होगा MUO को असिस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से सिटी मैनेजर का पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। रही बात सैलरी की बातें, तो सैलरी इसको 40,000 की सैलरी डिसाइड की गई है, और गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करती है टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंगली एक मुफ्त सैलरी। तो अभी इस बार के लिए सैलरी 40,000 है। इस संदर्भ में सैलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे कुछ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो अभी MUO में काम कर रहे हैं, और रिपब्लिका के बहुत सारे लोगों का चयन MUO में हुआ है। MUO BPSC के थ्रू इसका होता है सिलेक्शन, तो BPSC के थ्रू ही इसका सिलेक्शन होता है और इसके अंतर्गत ही काम करना है। तो वो लोग बताते हैं कि एक्चुअल लेवल पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो सैलरी के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शन है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वह इम्पोर्टेंट है। तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि इसका एक पार्ट बनने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। ठीक है, एक बड़ी सी सिस्टम का एक हिस्सा आप बन जाते हैं। सिटी मैनेजर का पोस्ट इतना महत्वपूर्ण है, जहां पर पॉलिटिकल लिंकेज है, एक हायर लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज आपको मिल रहा है। तो एक हायर सिस्टम्स का आप पार्ट बन जाते हैं, और आपको ही कॉन्फिडेंस में लेकर के जो आम जनता है, जो बिजनेसमैन है, जिसकी कोई समस्या है, वह आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के चीज़ों को आगे सीनियर अधिकारी से काम करवाता है। इसलिए आपका पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बाद के टाइम में यह जब पोस्ट जब परमानेंट हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनने का मौका मिलेगा। फिर जो MUO होते हैं उनको डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर बनने का मौका मिलता है। इनको जो लोग अभी यहाँ पर हैं, ठीक है, डिप्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेंगे, फिर उससे भी प्रमोशन होगा तो फिर वह म्युनिसिपल कमिश्नर बनेंगे। ये स्पेशली इनके लिए एक बात मैं कर रहा हूँ, MUO के लिए। और सिटी मैनेजर वाले प्रमोशन पा करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो पोस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लोगों की एक क्वेश्चंस मैं बार बार देख रहा हूं कि लोग पूछते हैं कि यह परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो सर्टेनली यह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, और पहले मैं बताया कि यह एक सेपरेट कैडर था भी नहीं। 2014-15 में इसे लाया गया है और एक कैडर बनाया गया है, बिहार सिटी मैनेजर सर्विस कैडर। ठीक है, तो बिहार सिटी मैनेजर सर्विस कैडर के तहत इसे लाया गया है, एक सिटी मैनेजर का पोस्ट बनाया गया है, और इसके लिए एक स्मार्ट हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के लोगों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह भी MBA है, साथ ही इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से PG किया है, या फिर PG डिप्लोमा गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग में है, टाउन डेवलपमेंट में जिनका है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेट स्टाइल वाली स्मार्ट लोगों की जो टाई सूट वगैरह में, तो
ऐसे लोगों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो यह पोस्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसकी परमानेंसी वाली चीज़ें, तो देखिए इसमें ऐसा है कि चूंकि यह स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही है और नियोजित है, और आप देख रहे हैं कि बिहार में आजकल बहुत सारी चीज़ नियोजित स्तर पर होता है। नियोजित टीचर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर की बहाली होती है। एक बार लोग जब एंट्री पा लेता है तो फिर हटना और हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए भी कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है, एक बेहतर एक अर्बन सिविक फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, एक बेटर डिलीवरी सिस्टम हमें करना है। तो इसलिए डे बाय डे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ही। कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उसको यू टर्न नहीं ले सकती है पिछले गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। खासकर आप देखेंगे कि जो पोस्ट लॉकडाउन वाला जो सिचुएशन होगा, एक पोस्ट कोरोना वाला जो एक फेज आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता और बढ़ेगी। एक बेहतर हाइजीन, एक बेहतर स्वास्थ्य फैसिलिटी, एक बेहतर सिविक फैसिलिटी की आवश्यकता लोगों को होगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का दबाव होगा कि ऐसे पोस्ट को की रिक्वायरमेंट होगी और इसको परमानेंट किया जाए। और एक बार लोग एंट्री सिस्टम में पा जाते हैं तो आप सोच ही सकते हैं, आप नियोजित टीचर की चीज़ों को आप देख सकते हैं। सैलरी भी है तो सैलरी भी आपको दिख रही, भले कम होगी, लेकिन उसमें ग्रेजुअली टाइम टू टाइम उसमें गवर्नमेंट चेंजेस लाती है, उसको बढ़ाती है, इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अब रही बातें कि जो रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इसका फुल फ्लेजेड एक कोर्स चलाया जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है 10 मई से, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिपब्लिका IAS के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, रिपब्लिका IAS का ऐप है, इसको आप लोग मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7678599093। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप ऐप को तो इंस्टॉल कर ही लेंगे, साथ ही व्हाट्सएप पर आप अपना नाम, जो भी XYZ आपका नाम होगा, ठीक है, XYZ जो भी नाम होगा, नाम के साथ CM लगा करके, कोड इसका CM है यानी सिटी मैनेजर, तो अपना नाम, मान लीजिए नाम अनिल है, ठीक है, तो अनिल CM ऐसा अपने नाम के साथ CM लगा करके यानी सिटी मैनेजर लगा करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे। ठीक है, तो आप इस कोर्स का पार्ट बन जाएंगे। जहाँ कभी आवश्यकता होगी तो आप इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉल करेंगे 7678599093 पर। तो यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड कोर्स रिपब्लिका के ऐप पर चलाया जाएगा, जिसमें आपका जो भी इसका सिलेबस है उस सिलेबस को फुलफिल किया जाएगा। और सिलेबस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, तो इसलिए भी इसकी काफ़ी चार्मिंग दिखती है कि एक सिंगल एग्जाम में ही आपकी इतनी बड़ी सिस्टम में एंट्री हो रही है। और उसमें 20 मार्क्स का साइंस होगा, 20 मार्क्स का करंट होगा, 15 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री होगा, नेशनल मूवमेंट, फिर ज्योग्राफी 15 मार्क्स का होगा, फिर इसी ढंग से 15 मार्क्स का इकोनॉमी पॉलिटी होगा। तो इस टाइप से आपकी पूरी की पूरी सिलेबस जो है यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा, पूरे 100 मार्क्स का। और रिपब्लिका से जो भी सहयोग मिलेगा काफ़ी क्वालिटेटिव होगा, और उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कीजिए और आने वाले टाइम में अपने आप को सिटी मैनेजर के रूप में, जो कि बहुत ही एक तरह से हल्का कह सकते हैं, और कंपटीशन भी उस स्तर पर नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है इससे पिछले वाले में भी, और आपके सपोर्ट के लिए आपके सीनियर वहाँ पर MEO के
रूप में वहाँ पर ऑलरेडी तैनात है, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर मिलेगा, आप चीज़ों को एंजॉय करेंगे। आप फॉर्म भरिए जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, और रिपब्लिका से जुड़िए, एक फुल सपोर्ट मिलेगा। ओके, इसके बारे में और आवश्यकता होगी तो मैं डिटेल में एक दिन सिलेबस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और भी आवश्यकता होगी तो उसके बारे में, इसकी जॉब नेचर, जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ऑल द बेस्ट।